संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश विधुड़ी ने गाली गलौज की एक मुस्लिम सांसद के साथ। जाहिर है कि संसद में ये पहली बार ऐसा हुआ था और यही वजह है कि इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है और बहस भी चल रही है कि आखिर संसद की गरिमा, लोकतंत्र की जिस तरह से ये हत्या की जा रही है, जिस तरीके से जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसको लेकर के एक पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम समुदाय इसे किस तरह से देख रहा है, जाहिर है कि उसके तरह तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी साहब हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी पार्टी इस पूरी घटना को किस तरह से देख रही है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जो गाली गलौज करने वाले सांसद को रिवॉर्ड दे रही है, उसे एक जो है सख्त मैसेज जाए ताकि इन फ्यूचर कभी इस तरह की घटना दोबारा सदन के अंदर न होने पाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नसीम साहब, पहला सवाल यही है कि किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? देखिए, इसे हमें हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। आपने कहा कि ये पहली बार संसद में हो सकता है, लेकिन संसद में भी इसके पहले हुआ है जब मुसलमानों को गालियां दी गई हैं। और ये तो पिछले 75 सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ है, जिन मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, मुल्क को आज़ाद कराया, पिछले कई सालों से 40-50 सालों से उन्हीं मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। तो सड़क पर तो रोज़ मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही हैं। आज ज़रूरत यह है कि ये गाली मुसलमानों को नहीं दी जा रही है, गाली बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को दी जा रही है, जिस संविधान में हिंदू मुसलमानों को एकता बराबरी का अधिकार दिया। ये देश की जमहूरियत पे हमला है, देश की संसद पे हमला है, देश के जो है कानून पे हमला है। तो भारत की जो हिंदू मुस्लिम एकता है, उस पर ये एक तरीके का कुठाराघात है, प्रहार है। तो ऐसे वक्त में, और इससे ज़्यादा देखिए, हम जिस देश के प्रधानमंत्री चुनाव की मीटिंगों में ये कहते हो कि उत्तर प्रदेश में शमशानों को बिजली नहीं मिलती और कब्रिस्तान में बिजली दी जाती है, तो अगर गुरु का बयान ऐसा होगा तो चेले का बयान जो है जैसे विधुड़ी जैसा ही होगा। तो ये एक सोची साजिश, बिल्कुल साजिश है, स्कीम है। और ये मुसलमानों को मुख्य प्रवाह से अलग करके एक तरीके से जो हिंदू वोटर्स है उनको इकट्ठा करने की, पोलराइजेशन करने की ये बीजेपी की एक स्कीम है। मुसलमानों से तो मैं अपील करूँगा कि आपको इस पर ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए शायद इंडिया की तश्कील जो है, इंडिया अलायंस की तश्कील हुई है। आज सब लोग जो है उसमें एक साथ आकर बीजेपी के जो 30-35% वोट है उसके ख़िलाफ़ आज ये 65% लोग अगर सड़कों पे इकट्ठे हो जाएं, एक साथ आ जाएं और वोटिंग मशीनों तक पहुंच जाएं, तो मुझे लगता है कि फिर कोई विधुड़ी जैसा आदमी संसद में प्रवेश नहीं ले सकेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इस तरह से लोग अल्पसंख्यक समुदाय या मुसलमानों के खिलाफ हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी रिवॉर्ड देती है, अवार्ड से नवाजा जाता है। बीजेपी के बड़े नेता जाकर के उन्हें मालाएं पहनाते हैं, जेल से रिसीव करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे रमेश विधुड़ी को इस वक्त कोटा चुनाव में जिम्मेदार की हैसियत से पेश किया गया। देखिए, आपको इसमें ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उस लिखी हुई स्क्रिप्ट में जो किरदार बेहतर रोल अदा करेगा तो डायरेक्टर जो है उसको ही इनाम देगा। तो विधुड़ी ऐसे लोगों को जो काम दिया गया है, उन्होंने बाखूबी नफ़रत फैलाने का जो काम इस देश में किया, तो ये पहली बार मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है। ठाकुर प्रज्ञा सिंह जो है, मालेगांव ब्लास्ट की से सारे आरोप उसके ऊपर हैं। हेमंत करकरे ने वो सारा बताया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। उस वक्त मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था, बहुत सारी जाँच में आर पाटिल साहब जो गृह मंत्री थे उनके साथ मैं रहता था, मुझे पता है क्या क्या है। आज वो जिसने ब्लास्ट किया, ऐसे जिसके ऊपर आतंकवादी होने का आरोप है, वो संसद में बैठी हुई है। बहुत सारे लोग जो बेगुनाह हैं आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो विधुड़ी इसके एक प्यादा है। विधुड़ी जो है ऐसे अलग अलग देश में किसी को गाली देकर, किसी को मार के, किसी की लिंचिंग करके, किसी की नफरत फैला के, और बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है।
बीजेपी साउथ में हमने देखा बहुत जगह हिंदू औरतों को नकाब जो है देकर वो जो है क्या कहते हैं मंदिरों में भेजा गया। बहुत सारे लोगों को जो है पुरुषों को जो है वो नकाब पहनाकर, पुरुषों को नकाब पहनाकर जो है वो साजिश करने के लिए भेजा गया, और जब उनके पुलिस ने पकड़ा और कपड़े उतारे गए तो पता चला कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के। तो नफरत जिस भी प्रकार से फैलाई जा सकती है, बीजेपी ऐसे लोगों को जरूर इनाम देने का काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, और अब तो चुनाव से पहले जिस तरीके से उसने पसमानदा मुसलमानों की बात कही है, कहीं ना कहीं वो मुसलमानों की ये मैसेज दे रही है। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। कहने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब अमल करने की बात आती है, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि मछलियां जो है वो पानी में रहती हैं। तो एक ऐसे ही शख्स जो है जो सब कहता था सबका साथ, सबका विकास जो है, उसने उन मछलियों को पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। किसी ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा हमें इन मछलियों का भी विकास करना है। तो दुनिया जानती है कि मछली का जीवन पानी में है। तो ऐसे ही मुसलमानों की हालत है कि कुछ लोग तो उनको मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको मुख्य धारा से निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं और कहते हैं हम इनका, जैसे वो मछली को फेंकने वाला शख्स कहता था, हम इनका भी विकास चाहते हैं। तो उनका विकास जो है, बीजेपी का विकास उसी तरीके से है कि जो जीने का साधन है वो छीन लेना और कहना हम इनका विकास चाहते हैं, ये वही बात है। प्रधानमंत्री जब स्टेट गेस्ट यूएस में बनते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जब सवाल किया जाता है उनसे तो बड़ी अच्छी बातें कहते हैं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है बहुत अच्छा है और उसमें तमाम लोगों को बराबरी के हुकूक मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं। जब G20 में राष्ट्र अध्यक्ष दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर भी मीडिया से बात नहीं करने दी जाती है और एक मैसेज दिया जाता है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है। ऐसी सूरत में जब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, मंशा कुछ और है? देखिए, दुनिया देख रही है, समझ रही है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी अखबार में कि यूएनए के जो माइनॉरिटीज़ के जो इंचार्ज हैं उनकी ही रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में 2014 के बाद 800 गुना नफरत बढ़ी है। तो 2014 के बाद इस देश में प्रधानमंत्री कौन है आप जानते हैं। उन्होंने कहा भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार थी, नफरतें थी, अक़लियतों को परेशान किया जाता था, लेकिन उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए ये साबित किया, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के एक बड़े जो है वो ऑफिस बेरर्स की रिपोर्ट है, जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी अफेयर्स के इंचार्ज हैं, जो देखते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अक़लियतों से नफरत करने के मामले में, उनको परेशान करने के मामले में भारत में 750-800 गुना जो है वो बढ़ा है, ये नफरत बढ़ी है। तो वो मोदी जी अपनी पीठ थपथपाना और खुद ही जो है अपनी तारीफ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं, पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि उनका व्यवहार अक़लियतों के साथ क्या है। वापस रमेश विधुड़ी की तरफ चलते हैं। रमेश विधुड़ी को लेकर के स्पीकर की तरफ से सिर्फ एक तंबीह की गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ना करें, अदरवाइज जो है आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि ये काफ़ी है इतना कर देना? ये तो नूरा कुश्ती है, कोई बाप अपने बेटे को कभी मारता है? स्पीकर बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए बैठे हैं, वो सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आप स्पीकर बचा रहे हैं। 100% पूरी दुनिया देख रही है, देख रहे हैं आप। संजय सिंह संसद से बाहर कर दिए जाते हैं अगर सवाल करते हैं, दूसरा कोई सवाल करता है तो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। वो नेता विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो है अधीर रंजन चौधरी जो है संसद के बाहर कर दिए जाते हैं, और विधुड़ी गाली देते हैं, पूरा देश सुनता है, कटवा बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, भड़वा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और वो संसद के सदस्य बने हैं। तो ये बचाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से संसद के अंदर रमेश विधुड़ी को लेकर सरकार का जो रुख है और स्पीकर ने जिस तरह से अपने आप को सिर्फ
ये धमकी दी है कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ना करें। आपको लगता है कि वो सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की बात करती हैं, उनके साथ खड़े होने की बात करती हैं, ऐसी स्थिति में जब एक आदमी संसद के अंदर बैठा हुआ है, इस तरह का जो गाली गलौज कर रहा है, जो संविधान को तार-तार कर रहा है, उनके साथ ये जो सेकुलर पार्टियों के नेता हैं जो एक तरफ दम भर रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो सेकुलर पार्टियों के नेता हैं वो आज दानिश अली के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी खुद जो है उनके घर गए, बाकी दूसरे जो लीडर्स हैं उन्होंने टेलीफोन के ऊपर उनसे बात की, संजय सिंह जी गए, तो कांग्रेस गई, सारे हम सब लोग उनके साथ हैं जो है दानिश अली के। तो उनका रवैया बिल्कुल साफ है, लेकिन संसद के अंदर की लड़ाई जो है उसके खिलाफ संसद के बाहर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। अगर मोदी जी कोई कानून इस तरीके का बनाएं कि संसद में भी अगर इस तरीके कोई बदतमीजी करे तो उसके खिलाफ बाहर पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज हो और सामान्य लोगों की तरह उसका केस चलाया जाए। और मुझे लगता है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, 2024 बहुत करीब है और जो लोग आज इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जनता उनको सबक सिखाएगी। 2024 में ये ताकतें जो है हिंदुस्तान में आपको नज़र नहीं आएंगी। नहीं तो क्या बाइकॉट जैसी सिचुएशन ऐसे नेताओं के इस हरकत को रोकने में कामयाब हो पाएगी? नहीं, देखिए, बाइकॉट तो किसी भी मसले का हल नहीं होता है, क्योंकि मसले का हल बातचीत के ज़रिए जो है वो जो है निकलता है। हाँ, बाइकॉट इस हालत में कह सकते हैं कि भाई अगर कोई सरकारी फंक्शन में है उसमें विरोध स्वरूप वो ना जाएं तो काली पट्टियां बांध के जाएं। अगर प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष कोई दावत करता है उसमें ना जाएं, उनकी चाय पार्टी होती है उसमें ना जाएं, और उनको बता दें कि हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा से अलग है और हम विरोध स्वरूप आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं। लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग लेना तो उनका फर्ज बनता है। लेकिन जब संसद के अंदर अपोजिशन के नेता अपनी बात को रखते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता, उनकी बातों को जो है हटा दिया जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो तानाशाही की तरफ इशारा करती हैं। तो फिर ये सारी बातें सुनने के बाद हिटलर की याद आती है। मुझे लगता है कि देश में भी हिटलर की वापसी हुई है, लेकिन ना तो हिटलर रहा है और ना हिंदुस्तान के नए हिटलर रहेंगे।